जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखिए बीआरओ ग्रुप में जो आपकी एमएसडब्ल्यू ड्रिलर की पोस्ट है, इसके एडमिट कार्ड की जो लिस्ट है वो आपकी आउट हो चुकी है। और जब आपकी लिस्ट आउट हुई थी, इसकी जो अपडेट है वो भी आपको हमने पहले दे दी थी। यहाँ पर आपकी इस लिस्ट के साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अब की बार कितना कंपटीशन जो है आपका ड्रिलर की पोस्ट में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, क्या अभी भी आपकी एग्जाम के लिए सेकंड लिस्ट आ सकती है, जो कंप्लीट आपकी जानकारी है ड्रिलर की पोस्ट के बारे में, चलिएगा डिस्कस करते हैं ऑफिशियल लिस्ट के साथ। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपकी ऑफिशियल लिस्ट जिसका एग्ज़ाम आपका 23 मई 2023 को कंडक्ट किया जाएगा। सुबह के 8 बजे जो है आपको बीआरओ सेंटर पर रिपोर्ट करना होगा। यहाँ पर ये जो कट ऑफ है वो आपकी यूआर, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है आपको देखने को मिली है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने जो आपके कैंडिडेट हैं ड्रिलर के एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, टोटल आपके 140 ऐसे कैंडिडेट हैं जो अब आपके ड्रिलर का एग्ज़ाम देने वाले हैं। लेकिन ये सिर्फ आपके वही कैंडिडेट हैं जिनका आपका लिस्ट में नाम आया है। यहाँ पर आपको पता है, चाहे हम बीआरओ ग्रुप के किसी भी पोस्ट के एग्ज़ाम की बात करें, जो आपकी 100% अटेंडेंस है वो आपको कभी भी पेपर में देखने को नहीं मिलती। तो इस 140 में से यहाँ पर 80 से लेकर सिर्फ 100 के बीच में जो डाटा आपको देखने को मिलेगा, जितने बच्चे आपका एग्ज़ाम देने वाले हैं। और इतने बच्चों में से हर कोई आपका जो बच्चा है वो सीरियस तैयारी करके नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो पोर्शन होता है बीआरओ ग्रिफ का, वो सिर्फ आपका ट्रेड का ही पोर्शन होता है। तो यहाँ पर इसके जो सिलेबस हैं, इसको तैयार करने में भी बच्चे बहुत सारी गलती कर देते हैं। कुछ बच्चे एग्जाम देने नहीं जाते हैं, कुछ जो तैयारी करते हैं वो अपनी सीरियस तैयारी बिल्कुल नहीं करते। इस वजह से यहाँ पर जो कंपटीशन है वो आपका बहुत ज़्यादा बीआरओ ग्रिफ की पोस्ट में कम हो जाता है। और ये जो आपका डाटा है, जितने टोटल आपकी वैकेंसी हैं, सिर्फ उसके 10 गुना बच्चे ही अब की बार आपके एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। यहाँ पर कोई भी आपकी अदर टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई थी, न कोई आपका एक्सपीरियंस मांगा गया था। फिर भी मात्र जो आपके 10 गुना बच्चे हैं वो आपके एग्जाम के लिए बुलाए गए हैं। तो अगर मैं अटेंडेंस, अगर मैं तैयारी, अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करता हूं, तो एक पोस्ट के लिए 10 नहीं, मात्र 4 से 5 बच्चे ही आपके एग्जाम में फाइट करेंगे। और ये जो आपका 4 से 5 का डाटा है वो आगे ट्रेड टेस्ट में जाकर बिल्कुल आपका 1 से लेकर 2 के बीच में ही बचेगा। यानी एक पोस्ट के लिए लास्ट में सिर्फ आपके 2 बच्चे भी फाइट करने लायक नहीं रहेंगे जब तक आपकी सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इतने कम कंपटीशन में सिर्फ जो थोड़ी सी तैयारी आपको करनी है, वो तैयारी आपको क्या करनी है। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका एमएसडब्ल्यू ड्रिलर की पोस्ट का सिलेबस जो कि आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। यहाँ पर अगर ये सिलेबस आप तैयार करना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है 8936 38 526। यहाँ पर व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ड्रिलर की जो पोस्ट है इसके स्पेशल नोट्स आप ले सकते हैं। जो कंटेंट आपको मिलेगा सबसे बेस्ट मिलेगा। और यहाँ पर जो हमारी पिछले सिलेक्शन है, पिछली भर्तियों में बीआरओ ग्रुप में, इसका प्रूफ भी चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख भी सकते हैं। यहाँ पर जो आपका ड्रिलर का सिलेबस है वो देखिए मेनली आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। ये जो आपके टॉपिक हैं वो आपके ट्रेड के हैं, दूसरा जो सेक्शन है वो आपका जीके का है। जीके बिल्कुल नॉर्मल आती है, ये बात आपको हम बार बार बोलते हैं। यदि आपके पास से एक टाइम है बहुत ज़्यादा तो वहाँ पर जीके को आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आपके पास एग्ज़ाम की डेट सामने हो, टाइम बिल्कुल कम हो, तो वहाँ पर जीके का जो पोर्शन है वो सिर्फ आप वहीं तैयार कीजिएगा जो आपने पहले पढ़ा है। इसके अलावा मेनली जो आपको फोकस करना है वो है आपके ट्रेड के सिलेबस पर। ट्रेड में कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं वो भी यहाँ पर आपको बताए गए हैं। जैसे सबसे पहले है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रॉक ड्रिल, देन है आपका ऑपरेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ हाइड्रोलिक जैक इक्विपमेंट्स, उसके बाद है नॉलेज ऑफ ड्रिल बिट्स, पीरियोडिक चेकिंग ऑफ इक्विपमेंट जो आपके ड्रिलिंग में यूज होते हैं, क्वेश्चंस ऑफ ऑयल या फिर लुब्रिकेंट, और फिर आपका सेफ्टी प्रिकॉशंस आपके ड्रिलिंग के समय।
ये सभी आपके टॉपिक आपको तैयार करने हैं। इन्हीं से पूरा पेपर आपको देखने को मिलेगा और जो कंटेंट आपको मिलेगा उसमें ये सभी टॉपिक बिल्कुल आपको अच्छे से जो है कवर करके जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यहाँ पर इन सभी टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, सिलेक्शन आपका बिल्कुल आराम से हो जाएगा। ओके, तो ये थी जानकारी कि यहाँ पर आपका जो पेपर है उसमें क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा, कितना कंपटीशन है। जो लिस्ट आपके आ चुकी है सिर्फ वही बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, कोई भी यहाँ पर आपकी सेकंड लिस्ट अब ड्रिलर की पोस्ट की नहीं आने वाली है। ओके, जो एग्जाम आपका होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर सिर्फ आपको पढ़ना है, जो सही आंसर है वो आपको टिक करना है। ओके, और कुछ भी ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। मैं फिर से बोलता हूँ कि एग्जाम के लिए भी 10 गुना बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं, लेकिन कंपटीशन मात्र आपका एक सीट पर 4 से 5 बच्चों का है। और एग्जाम के बाद तो ये कंपटीशन आपका सिर्फ किसी पोस्ट पर एक या फिर आपका 2 बच्चों का मैक्सिमम मान सकते हैं, इतना कंपटीशन आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए बचने वाला है। तो थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा, और जो मेहनत कीजिएगा वो सिर्फ आप सही डायरेक्शन में सही कंटेंट के साथ कीजिएगा। ओके, तो और कंटेंट के लिए जो है आप व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।